हेलो स्टूडेंट लर्नर्स, हम क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक में पहुंच गए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडी। हम चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात करें, चाहे हम कैलकुलस की बात करें, रिलेशन और फंक्शन के बगैर कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट रहेगा। तो इन दिस टॉपिक हमारे पास दो सब टॉपिक है, वन इज रिलेशन, अदर इज फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिलेशन का। रिलेशन इज एक्चुअल रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट और रिलेशन बिटवीन टू पर्सन इज गिवन। हम इसको बोलते हैं दिस इज गॉड गिफ्टेड। रिलेशन वी नेवर जनरेट, हम रिलेशन को जनरेट नहीं करते। रिलेशन इज ऑलरेडी गिवन इन एनी वन फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। व्हेन वन पर्सन इज रिलेट टू अदर, this is called relation. When one element is connected with other element with any definition, then this is called relation. तो सबसे important part होता है relation is always described, हमेशा दिया जाता है। हम relation को generate नहीं करते। relation किसी form में present होता है, we just change its form, either in roster form और इन सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल से आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाइक एस, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज द पेयर ऑफ टू एलिमेंट लाइक ए बी, हमने ऐसा लिख दिया। एंड दिस वी मार्क अ कॉमा बिटवीन दिस टू एलिमेंट एंड वी कीप बोथ द एलिमेंट इन ए स्मॉल ब्रैकेट। हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो वेयर फॉर ऑल दिस ऑर्डर्ड पेयर फाउंड विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट सेट, दो अलग अलग सेट से हम लोग मिल रहा है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन वी से A belongs to A and B belongs to B। जैसे पहला एलिमेंट A में होगा तो दूसरा एलिमेंट B में होगा। लाइक एग्जाम्पल वी राइट 2 3, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। वी से x + 1 2y + 4, अनदर ऑर्डर्ड पेयर। तो वी राइट मैनी ऑफ द एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला एलिमेंट पहले सेट का एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर क्रिएटेड फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट को जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वी से अबाउट इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इन विच कंडीशन टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। तो हम बात करते हैं when two ordered pairs are equal, then their corresponding elements are same. Like equality of ordered pair, that is if A B equal to C D, एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए बी हुआ, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारा सी डी हुआ, और दीज आर इक्वल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आर वी से देयरफॉर ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। दो ऑर्डर्ड पेयर यदि इक्वल होगा तो पहला का फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा। लाइक ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। If we take some example, if 2x + 1, 3y equal to 6 and 9, we compare here. Therefore, we say 2x + 1 equal to 6, 2x equal to 5 and x equal to 5/2. Another is and 3y equal to 9 and y equal to 3। तो ऐसे कंडीशन में हम अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला दिस टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल,
देयरफॉर वी से देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के बराबर है। तो सच काइंड ऑफ पेयर इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। अब ये कहाँ से आता है ऑर्डर्ड पेयर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इफ वी हैव गिवन if A and B are two sets, then A cross B is called Cartesian product. Cartesian product between them and its element are called ordered pair. Example, A is equal to 1 2, B is equal to 3 4. Now we make a ordered pair between Cartesian product between A and B. A cross B, that equal to 1 3, 1 4, another is 2 3 and 2 4. हम जब देख रहे हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, then we found that all the first component belongs to set A and all the second component belongs to set B, like 3 4 3 4 belongs to set B. But if you change the order, यदि हमने B क्रॉस A कर दिया, then the element of set B taken as a first component and element of A is taken as a second component, like 3 1 3 2 4 1 4 2. तो how many element found in Cartesian product? Cartesian product में हमको कितने एलिमेंट मिलेंगे? तो it depends upon number of element in set A as well as set B. A और B के एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितने एलिमेंट. इट हैज टू एलिमेंट 2 2 जा 4 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इन ईच ऑर्डर्ड पेयर अपीयर एज ए एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हम लोग इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं. इफ n of A, that is called cardinal number of element of set A equal to m, number of element of set B equal to n, which implies number of element in Cartesian product equal to m into n. फार्मूला को आपको याद रखनी पड़ेगी. If A has m element, B has n element, total number of element of A cross B equal to m into n. We multiply both the element, like यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा. तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ जो एलिमेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट विच प्रोडक्ट टुगेदर. कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम और एक एग्जांपल से समझते हैं. इफ A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4 5, फाइंड A क्रॉस A, 2 A cross B, 3 B cross A, and 4th is B cross B. We have to determine Cartesian product of all this type of set. Number 1 is, if we say about A cross A has 2 elements, that is 1 2 and 1 2. तो 2 2 जा 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए. दीज आर 1 1 1 2
2 1 2 2. So these are A cross A. Now A cross B is A cross B equal to, this is 1 2 3 4 5, and when we find Cartesian product between two sets, then we write 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5. तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को देख रहे हैं, एंड वी फाउंड दैट all the first component in ordered pair is element of set A. A क्रॉस B का, A क्रॉस B में जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा उसका सारा पहला कंपोनेंट सेट A का होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट B का होगा. हम बात करते हैं नेक्स्ट इज B क्रॉस A. B क्रॉस A दैट इक्वल टू, B हैज 3 4 5, A has 1 2, and this becomes 3 2 ja 6. Again we found number of elements here, 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2. These are ordered pair in B cross A. हम फोर्थ के बारे में बात करते हैं, that is B cross B. B has already 3 element, तो 3 3 जा 9 कंपोनेंट बनने चाहिए, दैट इज 3 4 5 3 4 5, दैट इक्वल टू 3 3 3 4 3 5. नाउ 4 4 3 4 4 4 5, नेक्स्ट इज 5 3 5 4 एंड 5 5. तो ऐसे हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 into 3 that equal to total 9 number of element. It means A cross B is not equal to B cross A, but A cross B और B cross A कभी इक्वल हो गया, इट मीन्स A एंड B बोथ आर इक्वल सेट. जब दोनों सेट इक्वल होगा, देन वी फाउंड ऑल द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B आर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ B क्रॉस A. फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता. देयर एलिमेंट्स आर इक्वल ओनली द कंडीशन इफ सेट A एंड सेट B बोथ आर इक्वल सेट. अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट. नंबर 1, A इक्वल टू 1 2 5 A cross A. When we have to determine Cartesian product of 3 sets or one set is multiplied 3 times, so first we determine Cartesian product between 2 sets, such as A cross A. हम पहले निकालते हैं. A cross A निकालने पर हमको 1 2 और 1 2, and that becomes 1 1 1 2 2 1 2 2. हमको ये ऑर्डर्ड पेयर मिल गया बिकॉज़ ऑफ A has 2 elements. 2 to the 4 ordered pair in A cross A. Further we determine A cross A. That also written is A cross A, and that becomes 1 1 1 2 2 1 2 2 is multiplied with 1 2 again. मैंने A क्रॉस A की जगह में चारों पेयर ले लिया. नाउ वी मेक इट ट्रिपलेट. ऐसे कंडीशन में जो एलिमेंट मिलता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में बनता है. दैट इज 1 1 1 1 1 2
2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 and 2 2 2. हम देखते हैं A cross A has 1 2 3 4 ordered pair and A has only 2 elements. Thus we find total number of triplet in A cross A that is equal to 4 to the 8. तो हमको जो पेयर मिला वो ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलेगा. It is possible only when three sets are multiplied together. या तो A, B, C 3 different हो और one element is multiplied 3 times हो. हम एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं. If A is equal to 1 2, B is equal to 3 4, C is equal to -1 -2. Find A cross B cross C. Solution is first we generate A cross B. पहला काम हमारा A cross B जनरेट करने का. A cross B equal to 2 to the 4 ordered pair मिलेंगे. These are 1 3 1 4 2 3 2 4. Further, A cross B cross C equal to A cross B into C, and that equal to, it has 4 pair, C has 2 element, 4 to 8. हम एक एक ऑर्डर पेयर को C के साथ कलेक्ट करते जाते हैं. These are 1 3 -1 1 3 -1 1 3 -2 1 3 -2. Next is 1 4 1 4 -1 1 4 -2. Next is 2 3 -1 2 3 -2. Next is 2 4 -1 and 2 4 -2. इस प्रकार में 4 पेयर यहाँ पर है, 2 पेयर वहाँ, 2 एलिमेंट यहाँ पर है. 4 to 8 ट्रिपलेट के फॉर्म में हमको एलिमेंट मिल गया इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट. अब मैं बात करने जाऊंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के तरीके और क्या-क्या हो सकते हैं. किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. वन इज नोन एज, मैं आप लोगों को इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा. A इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4 3 4. जैसे मैंने आप लोगों को एज यूजुअल बताया था, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. when we determine A cross B, तो 1 this is 1 3 1 4 2 3 2 4. इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जहां पर एलिमेंट का अपीयरेंस हमको डायरेक्टली दिखता है. तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म. सेकंड वे रिप्रेजेंट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज in the form of arrow diagram, that is arrow diagram. we consider, हमने दोनों सेट को इस प्रकार से एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए. A has 1 2, we mark 1 2. B has 3 4, we mark 3 4. Then 1 is connected with 3, 1 is connected with 4, 2 is connected with 3, 2 is connected with 4. तो हम देखते हैं कि 1 2 is all the first component always belongs to set A and all the second component is belongs to set B. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज होता है,
if element of first component connected with set B, then element of set A is called pre-image and the element of set B is called image। फिर एक बार रिपीट कर दूं, A का एलिमेंट B के एलिमेंट से यदि कनेक्ट है, जिसको हम आगे रिलेशन के बारे में बात करेंगे, तो कनेक्ट हुआ तो सेट A का एलिमेंट प्री इमेज कहलाएगा और सेट B का एलिमेंट को हम इमेज बोलते हैं। इसी रिलेशन को तो मैंने जैसे बोला कि वन इज रोस्टर फॉर्म, अदर इज एरो डायग्राम एंड थर्ड वन इज एज यूजुअल कार्टेशियन प्लेन में जैसे हमने रिप्रेजेंट किया। थर्ड वे इज हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया और कार्टेशियन प्लेन में 1 2 3 4 5 एज यूजुअल जैसे हम मार्क करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 3 एंड 4 एंड वी रिप्रेजेंट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एज ए कोऑर्डिनेट। सारे जो कोऑर्डिनेट है, जिसको ऑर्डर्ड पेयर है उसको कोऑर्डिनेट कंसीडर करके उस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देते हैं। लाइक इट 1 3, दिस इज 1 3 एंड मेंशन एज 1 3, 1 4 उसके जस्ट ऊपर हो गया, दिस द 1 4 मैं यहां लिख दूं 1 3, दिस द 1 4, अनदर इज 2 3 2 3, तो देयर इज 2 3 एंड अप एबव दैट इज 2 4। तो हम सपोज वी हैव गिवन 5 1, तो वी 5 1 यहां रिप्रेजेंट होगा। तो कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका वही होता है जो हम प्रीवियस क्लास में इसके पहले पढ़े हैं। वी टेक ऑल द ऑर्डर्ड पेयर टेकन एज ए कोऑर्डिनेट एंड प्लॉट इन द कार्टेशियन प्लेन, तो दैट इज थर्ड वे। तो इस प्रकार हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट को लिखने के अलग अलग तरीके हम लोग बना सकते हैं। हमने जो ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पढ़ा, हम उसका एग्जाम्पल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वेयर a/3 + 1 b-2/3 = 5/3 1/3। मैंने आप लोगों को बताया इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, व्हेन टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल टुगेदर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देयरफॉर वी से a/3 + 1 = 5/3, a/3 is equal to 5/3 - 1, a/3 equal to this is 2/3 and we found a equal to 2. Similarly, b-2/3 = 1/3, b is equal to 1/3 plus 2/3 and we found 3/3 and that equal to 1. तो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके a और b को जनरेट कर दिया। एक एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन है जिसके फार्मूला के बारे में मैंने आपको बताया। n of a is equal to 5, n of b equal to 4. These are known as cardinal number of each of the sets. And the first is n of a cross b equal to number of element in a into number of element in b. That's why 5 4 जा 5 into 4 equal to 20 आपका पहले पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। सेकंड पार्ट इज a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। a क्रॉस b और b क्रॉस a का हमको इंटरसेक्शन जब निकालनी है तो सबसे पहले हमको a क्रॉस b जनरेट करना पड़ेगा। a क्रॉस b हम पहले जनरेट करेंगे, b क्रॉस a भी जनरेट करेंगे एंड वी फाउंड नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन देम। दोनों का जब हमको एलिमेंट निकालना पड़ेगा तो वी हैव टू काउंट देयर कॉमन एलिमेंट। वो कॉमन एलिमेंट डिपेंड करेगा a और b के नेचर के ऊपर। तो मैंने जैसे आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट पार्ट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b और b क्रॉस a डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट। हमको स्पेशल इस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि a और b में कितने कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा a क्रॉस b और b क्रॉस a का इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट। इफ यहां पर क्वेश्चन ऐड करता हूं, इफ 3 elements are common, 3 elements are common, मैंने एक क्वेश्चन को ऐड कर दिया, then only we find their solution of b part, therefore
n of a cross b intersection b cross a, and that equal to 3 into 3 is equal to 9 element. If 3 elements are common in a and b, then their multiplication that equal to 9 आएगा. Otherwise वो a cross b and b cross a both are if differ, then nothing is common there, then we say number of element is 0. अलग अलग एलिमेंट रहेगा तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 0 हो जाएगा. तो स्पेशली यू हैव टू केयर अबाउट a and b, how many elements are common between them, then only you find there it's a solution. हम क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं. a क्रॉस b हैज गिवन ऑर्डर्ड पेयर, ऑलरेडी गिवन है a क्रॉस b का सारे एलिमेंट, एंड वी हैव टू डिटरमाइन ईच ऑफ द सेट a एंड b. तो जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, इन a क्रॉस b all the first component of the ordered pair is element of a and all the second component is element of b. That's why we write a is equal to a b only and b is equal to we mention 1 2 and 3. second जो component है 1 3 2 आ रहा है, तो you have to write in any one order. सेम क्वेश्चन एक और इसी में दिया है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट. a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट, इसका मतलब a में 3 एलिमेंट होना चाहिए. 3 3 जा 9, a क्रॉस a. तो ऑल द एलिमेंट appear in any order is sure element of a. इस हमको दिया गया है -1 0 0 and 1 आर एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a and we have to generate all the remaining element. तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों ऑर्डर पेयर में कौन कौन सा एलिमेंट डिफरेंट है. वो सारे डिफरेंट एलिमेंट सेट एक एलिमेंट होना चाहिए. तो वी से दैट वेयर a इज इक्वल टू 0 -1 0 and 1, ये एक एलिमेंट आएगा. तो a क्रॉस a में कितना आएगा? a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट. दीज आर रिटन एज -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1. next is 1 -1 1 0 and 1 1. These are the remaining total element of a cross a. Out of them only these two are given, -1 0 और 0 1 हमको given है. 0 1 is there. तो remaining you have to write 7 all the element. इन दोनों को छोड़कर ये जो दो एलिमेंट दिया गया है, इन दोनों को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं, these are the remaining element of a क्रॉस a, और यही हमको जनरेट करना था. तो ऐसे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन में से कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और समझ सकते हैं.